प्रिय दोस्तों, नमस्कार। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। इसी पर हम संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, बड़ा मार्मिक है, समझने वाला है, जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसको ठीक ठीक समझ पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि आपको जो भी वीडियो आता है, रोज़ ही वीडियो आते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाए। वो वीडियो आपके होम पेज पर आ जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको सूचना मिल जाए उसकी। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। वृक्ष संत कबीर कह रहे हैं और जग की रीति को समझा रहे हैं, जग के संसार के नियम को बता रहे हैं कि ये संसार कैसा है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। तू मेरी बात सुन। इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। वृक्ष बोला पात से, बातें नहीं पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात। वृक्ष कह रहा है, एक वृक्ष। अब वृक्ष में टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं वृक्ष की, और उनमें अनेकों पत्ते लगे हुए होते हैं। अनेकों, आप देखें, असंख्य की संख्या में। जैसे किसी बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, आप देखेंगे इनमें असंख्य पत्ते लगे हुए हैं। और एक पत्ता झड़ता है और एक नई कली खिल जाती है, फिर एक पत्ता झड़ता है, फिर एक नई कली खिल जाती है। यानी निरंतर ये क्रम चल रहा है। वृक्ष ज्यों का त्यों, और निरंतर ये सिलसिला चलता है। एक गिरता है, एक आता है और एक चला जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण, महाभारत में तो विराट रूप की आपने चर्चा जरूर सुनी होगी, और विराट रूप देखा भी होगा। जिसने थोड़ी महाभारत देखी है, टेलीकास्ट उसका देखा है, तो उसमें आपने देखा ही होगा, एक ओर से भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में एक ओर से लोग आते चले जा रहे हैं। उसमें लोग भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पशु भी हैं, जीव जंतु हैं, सब के सब एक ओर से उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, पैदा होते चले जा रहे हैं, और दूसरी ओर से सब के सब उसी में समाते चले जा रहे हैं। ये विराट रूप की बात है। विराट यानी ये अस्तित्व को, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, इसमें बताया गया है। तो क्या है, आपको इससे क्या समझ, संत कबीर क्या बताने के प्रयास कर रहे हैं? वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मूल चीज है, जो अस्तित्व है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो नहीं बदलता, और उसको ही हमें पहचानना है, उसको ही जानना है। वही हमारा मूल स्वभाव है, वही निज स्वरूप है, वही आत्मा है, वही सत्य है। उसको ये पहचानना है, और जो अपना स्वरूप है उसको पहचानना है, और साथ ही ये समझना है कि ये संसार की जो रीति है, संसार का नियम आने और जाने वाला है। संसार परिवर्तनशील है, निरंतर बदल रहा है, एक आ रहा है और एक जा रहा है। और ये केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं हो रहा, परिवार में ही आप देख लीजिए, बड़ी धीमी प्रक्रिया होती है। कभी दादाजी थे, फिर वो चले गए, कोई बच्चे का जन्म हो गया, फिर कोई चला गया, फिर नए बच्चे का जन्म हो गया। ये निरंतर चल रहा है, ये प्रक्रिया चल ही रही है। एक जन्म ले रहा है और एक मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, एक परिवार। और ये केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं हो रहा कि कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, ये पेड़ पौधों में भी हो रहा है। पत्ते का उदाहरण ही दे रहे हैं, वृक्ष और पत्ते का। ये पशुओं में भी हो रहा है, जीव जंतुओं में भी हो रहा, पत्थर पहाड़ों में भी हो रहा। पहाड़ों का भी जन्म होता है, लाखों वर्षों में होता है, लेकिन पहाड़ों का भी जन्म होता है। लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों में पहाड़ों का जन्म होता है। धीरे 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 इकट्ठा होता चला जाता है और एक पहाड़ बन जाता है। और ऐसे ही बहुत से पहाड़ वृद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही नदियों के साथ है,
नदियां बनती चली जाती। पहले नदी की युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर नदियों की वृद्धावस्था होती है, फिर वे लुप्त हो जाती। ऐसे ही मिट्टी के साथ है। मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों में होता है, फिर उसका धीरे 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 क्षरण होता है और वो समाप्त हो जाती है। यानी इस संसार में जो भी है सब समझाया जा रहा है संत कबीर के द्वारा। परिवर्तनशील है, जो आ रहा है वो जाने वाला है। ये समझ लो, भली प्रकार समझ लो, तो तुम उसको पहचानो, उसको जानो जो कभी बदलता नहीं, जिसमें परिवर्तन होता नहीं। वही सत्य, वही आत्मा, वही जानने योग्य है संसार में, वही ज्ञान है। उसी को हमें समझना है। और उसी को अपने जीवन में हमें उसी को अपने जीवन में हमें अनुभव करना है। इसलिए कहा जा रहा, वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस जग की यह रीति है, इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। एक आता है और एक चला जाता है। इस घर की ये रीति है, इस घर का ये नियम ही है। एक एक आवत एक जात, एक आता है और एक चला जाता है। इसको समझो, संसार के नियम को समझो। इसलिए कुछ भी यहां अपना नहीं है, ये भली प्रकार समझ लो। कोई भी अपना नहीं है और कुछ भी अपना नहीं है। जिसमें ये शरीर, ये हम मकान, दुकान, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी, इन सब की हम बात ही क्या करें। हम चीज़ों की बात ही क्या करें, सोने चांदी, इन सब की हम बात ही क्या करें। यहाँ तो शरीर भी साथ नहीं आने वाला। पांचों तत्व उसी में लीन हो जाएंगे। जहाँ से आए, जहाँ से जन्म हुआ, वही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस घर की यह, इस जग की, इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। एक आता है और एक चला जाता है। संसार के इस सार को समझो, और जब ऐसा समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी तय हो गया। तो संत कबीर कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि आप भी एक दिन जाने वाले हैं। जानते क्या, हम ये सभी नहीं जानते कि हमें भी मरना है, लेकिन हम ये सोचते अभी नहीं मरना हमें, जबकि ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। यहां तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पेड़ से पत्ता गिरने में अगर वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से गिरता है तो उसमें समय लग सकता है, उसका एक नियम हो सकता है कि समय पर ही गिरेगा। लेकिन मनुष्य के जीवन में तो ऐसा भी नहीं है। ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता, कभी भी मृत्यु आ सकती है। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर अपने जीवन में फिर ये समझो कि सार क्या है, उसको पकड़ो। वृक्ष कौन है? विराट स्वरूप में कृष्ण कौन है? ये विराट है क्या? ये स्वरूप किसका? उसको जानो, उसको पहचानो, जो बदले ना, जिसमें परिवर्तन ना हो। बस यही जानने, यही अनुभव, यही समझने लायक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये भी समझाया जा रहा है और ये भी सीख दी जा रही कि संसार की सामान्य सीख कि ये संसार मरण धर्म है, जन्मने और मरने वाला है। और यहां कोई मनुष्य ही नहीं, हर कोई, हर किसी के साथ ऐसा है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। वही संत कबीर कह रहे हैं कि वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। आपको ये बात समझ में आई है? पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।